अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम अपना थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे वाटर एंड ह्यूमन बींग्स, और साथ में हम करेंगे इसके MCQs। वाटर एंड ह्यूमन बींग। In ancient times, there were no means of transportation. Man started his journey in water with the help of circulating waves, traveling in boats and ships. He began to know the world. Water is the basic necessity of the life. That is why human settlement in the very beginning originated near water bodies. इन पुराने ज़मानों में लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई अहम ज़राए जो थे वो मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी पानी के साथ शुरू की, वो भी उसकी वेव्स किस तरह से मूव करती हैं उसकी वजह से। कहता है वाटर जो है हमारे लिए बहुत अहम है, और वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट अस हैव अ लुक। और पानी कहता है ज़मीन के सतह पर मुख्तलिफ इक़साम में मौजूद है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Oceans are important source of transportation. Internal trade is done mostly via sea routes. These days, thousands of ships are used for journey or trade. About half of the trade commodities is comprised of crude oil only. About 6,000 years ago, Egyptians made canoes rowed by the oars. It were also Egyptians who made the first wind-driven yachts. About 5,000 years ago, the Romans constructed ships for trade. About 2,000 years ago. Next, ocean floors are the habitat of variety of living organisms. Information about these organisms was not possible before 1850 AD, as there was no source of going deep into the oceans. After the invention of the submarine, this has become possible as well. About 85% of fish catch of the world comes from the oceans, and remaining 15% from the rivers and the lakes. Oceans keep the climate moderate. कहता है ओशंस जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इनके अंदर हम शिप्स जो हैं वो यार्ड्स जो हैं इन चीज़ों को चला सकते हैं। कहता है पुराने ज़मानों में सबसे पहले जो थी क्रूड ऑयल जो था उसको इन्हीं तरीक़ों से जो था ओशन से दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जाता था। 6,000 ईयर्स अगो पहले कहता है 6,000 साल पहले इजिप्टियंस जो थे उन्होंने कैनोस बनाई थी जिसको हम ऑर्स के ज़रिए चलाते थे। इसके अलावा कहता है कि 85% ऑफ जो फ़िश हैं हमारी वो हम ओशन से हासिल करते हैं, जबकि बाकी 15% फिश जो हम रिवर्स और लेक से जो है हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे क्लाइमेट को भी, माहौल को भी बहुत बेहतर रखते हैं ओशंस। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिवर्स। Rivers are important source of irrigation. Underground water is also used by humans for their basic necessities and irrigation. River valleys and lakes attract tourists by their scenic beauty. इधर जो हमारे पास रिवर्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम ज़राए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पानी के ज़रिए बिजली हम बनाते हैं वो भी रिवर्स के अंदर डाल के जो है बिजली उससे हम बना सकते हैं। इसके अलावा कहता है ये हमारे पास इरिगेशन के लिए यानी क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें एक बहुत अच्छा व्यू भी रिवर्स जो है देते हैं। फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड. Lumbering and gathering shrubs, herbs and fruits from forests is an ancient primary activity. Houses are constructed with woods in the mountains, and wood is of vital importance in the modern construction too. Forest not only enhance the beauty of natural environment but also important source of oxygen. Manufacture of natural rubber, paper, ships also dependent upon forest. Forest also affect the climate which has deep connection with life of human being. कहता है जंगलात भी हमारे लिए बहुत अहम है और इंसानी ज़िंदगी के साथ भी एक बहुत अहम ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनकी वजह से घर वगैरह भी जो हम लकड़ी जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है इनसे हम घर वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा पेपर और शिप्स के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा कहता है हमारे माहौल के लिए भी जंगलात जो हैं बहुत अहम है और इनका इंसानी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नेक्स्ट आर द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स. Human beings catch fish, hunt birds and animals to get food. Besides, they use animal for work according to the environment. कहता है इंसान जहाँ पर फ़िश वगैरह हासिल करते हैं, बर्ड्स लेते हैं और एनिमल्स जो हैं खाने के लिए हासिल करते हैं। इसके अलावा अपने माहौल को ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको एनिमल्स और इन कामों के लिए भी बहुत अहम है। In snowy areas, dogs are used to pull wooden sleds. Camel is called plain of the desert because it can live several days without any food in desert, and camel is used for transportation. Elephants are also used for heavy transportation. Oxen are used for traditional cultivation. Sheep are reared in grassland to get wool. Horses and donkeys are used for transportation purposes. Silk is attained from silkworms which are reared on mulberry plant. कहता है हम डॉग्स को और एनिमल्स एलिफेंट, ऑक्सन और डिफरेंट एनिमल्स को हम अपने डिफरेंट कामों के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कहता है अगर हमें भारी चीज़ें उठवानी है तो हम एलिफेंट को यूज़ करते हैं या कैमल्स को। डेजर्ट जो सहरा वाले इलाके हैं वहाँ पे हम कैमल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके साथ क्लास करेंगे अपने MCQs, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड A. एटमोसफेयर, B. लिथोस्फेयर, C. हाइड्रोस्फेयर एंड D. बायोस्फेयर। गैसियस एनवेलप जो ज़मीन को घेरे हुए है उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज एटमोसफेयर। नंबर 2, स्फीयर ऑफ लाइफ इज एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। इसका आंसर है बायोस्फेयर, क्योंकि बायोस्फेयर हमने पढ़ा था ज़िंदगी का मकसद है, यानी कि तमाम जिंदगियाँ बायोस्फेयर में मौजूद हैं। नंबर 3, विच गैस शील्ड्स अस फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? दिस इज़ ओजोन। ओजोन गैस जो है हमें जो है वो शील्ड करती है डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच गैस लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ? ज़मीन पर ज़िंदगी किस गैस की वजह से मुमकिन है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन सेटल्ड इन द प्लेन्स? प्लेन्स में कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है मौजूद है? वो है 80%। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द फिश कॉट फ्रॉम द ओशंस? कि कितने परसेंट फ़िश जो है वो ओशन से हासिल की जा सकती है? 85%। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो दरख्त मौजूद होते हैं उनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट, विच एरिया रिसीव लीस्ट रेनफॉल? सबसे ज़्यादा कम कहते हैं बारिश किन इलाकों में होती है? सहराई इलाकों में, यानी कि डेजर्ट्स में। नेक्स्ट है, नेचुरल सिल्क कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, प्लांट, सिल्कवॉर्म और इंडस्ट्रीज। हमने आज रीडिंग में पढ़ा था कि नेचुरल सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है C, सिल्कवॉर्म। आई होप क्लास आप आज की रीडिंग और अपने MCQs बहुत अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।